राजस्थान प्रदेश के भरतपुर में एक किला है। इस किले में एक लड़का और एक लड़की दोनों घूमने के लिए जाते हैं। गार्ड मिलता है तो गार्ड से कहते हैं कि भैया हमें एक ऐसी जगह बता दो जहां पर कोई रोक ना सके, कोई टोक ना सके, बिल्कुल एकांत जगह। गार्ड समझ जाता है, उन दोनों को लेके जाता है। ले जाने के बाद एक एकांत जगह में कहता है कि जाओ, तुम्हारा जो मन है वो कर सकते हो, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। लेकिन लड़का लड़की कहते हैं कि हम तो अपनी वजह से नहीं बल्कि हम तो तुम्हारी वजह से कह रहे थे, अब तुम्हारा जो मन करता है वो कर सकते हो। जब लड़के ने ये बात कही तो गार्ड एकदम से परेशान हो जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये लड़का और लड़की किस तरह की बातें कर रहे हैं। फिर गार्ड को फिर से ऑफर दिया जाता है कि लड़की है तुम्हारे सामने, चाहो तो शरीर के किसी भी हिस्से को छूकर टच करके देख सकते हो, चाहे तो इसके साथ कुछ भी कर सकते हो। गार्ड एकदम से घबरा जाता है, डर जाता है, कहता है कि साहब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बात अगर बाहर आएगी तो मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। लड़का लड़की कहते हैं कि हम तो इसी तरह से घूमने के लिए जाते हैं, कोई भी मिल जाता है अनजान शख्स, उसके साथ हम कुछ ऐसे ही करते हैं और कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। गार्ड को लगता है कि शायद उसकी वीडियो बन रही है। जब उसने कहा कि वीडियो बना रहे हैं क्या आप, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम कोई वीडियो नहीं बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, अपना मोबाइल भी दिखाते हैं। आखिरकार गार्ड को मना लिया जाता है। गार्ड को सिर्फ इस बात के लिए मनाया जाता है कि तुम हक कर सकते हो, यानी कि गले मिल सकते हो और किस कर सकते हो। गार्ड तैयार हो जाता है, उस लड़की को गले लगाता है और उसको किस कर लेता है। गार्ड नहीं जानता था कि जो उसका भरोसा जीता गया था, उस भरोसे जीतने में ही उस लड़की की वीडियो बना ली जाती है और वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। जब ये वीडियो वायरल होती है तो इसके साथ एक और वीडियो वायरल हो जाती है। जैसे ही वीडियो अपलोड होती है, महज 3 दिन के बाद उस वीडियो को वहां से हटा दिया जाता है। तब तक लाखों की संख्या में लोग उस वीडियो को डाउनलोड कर चुके थे और उसके बाद उस लड़की का नाम पूरे राजस्थान प्रदेश ही नहीं बल्कि अलग अलग कई प्रदेशों में सुर्खियों में आ जाता है। आज की इस कहानी के माध्यम से ये जानने की कोशिश करते हैं कि पढ़ने में बहुत होशियार लड़की, जो कि पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर होती है, आखिरकार वो एक गंदी फिल्मों की हीरोइन कैसे बन जाती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश के जैसलमेर की। दरअसल जैसलमेर की सच्ची घटना है और बात कर रहा हूं जनवरी 2025 की। जनवरी 2025 की बात है। एक लड़का और एक लड़की कार से वो घूमने के लिए निकले थे। तो सम का एरिया देखना था उन्हें, तनोट देखना था, रामगढ़ देखना था, जो भी उस आसपास के इलाके थे, चर्चित इलाके थे, उनको घूमना था। जैसे ही जैसलमेर से वो तनोट के लिए निकलते हैं, लगभग 121 किलोमीटर का सफर होता है। रास्ते में एक रामगढ़ पड़ता है। रामगढ़ से और तनोट के बीच में एक जगह लगती है। वहां पर एक सुनसान इलाका है, यहाँ पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक 70 साल का एक बुजुर्ग आदमी दिखाई दे जाता है। जैसे 70 साल का बुजुर्ग आदमी होता है, गाड़ी उसके एकदम पास में रोकी जाती है और गाड़ी रोकने के बाद उससे पूछा जाता है कि बाबा जी एक बात बताओ, ये तनोट कितनी दूर यहाँ से पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि अभी बस ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 30-40 किलोमीटर के आसपास होगा और आप इस रास्ते से ऐसे निकल जाओ। जब ये रास्ता पूछा जा रहा था तब गाड़ी के शीशे पूरी तरह से नहीं खुले हुए थे, यानी कि थोड़े से खुले थे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ चेहरा दिखाई दे रहा था, शरीर का बाकी हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे जैसे बुजुर्ग आदमी बात कर रहा था वैसे वैसे धीरे धीरे शीशा उतार दिया जाता है और जो ड्राइवर की सीट पर बैठा हुआ है एक लड़का और कंडक्टर के साइड में बैठी हुई थी एक लड़की, जिसकी उम्र लगभग 23 साल के आसपास होती है। जैसे ही उस बुजुर्ग आदमी ने उस लड़की के चेहरे को देखा, उसके बाद फिर जब शीशा नीचे पूरी तरह से डाउन हो जाता है, वो जो बुजुर्ग देखता है उससे इतना गुस्सा आ जाता है। गुस्से में कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, जिस तरह के तुम कपड़े पहन के यहाँ घूम रहे हो। कपड़े नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिना कपड़े के वो लड़की थी, ऐसी नग्न अवस्था में बैठी हुई थी। और जैसी नग्न अवस्था में उस लड़की को देखा उस बुजुर्ग आदमी ने तो डांटना शुरू कर दिया, उस लड़के को भी और लड़की को भी, और यही कहा कि तुम लोग यहाँ बाहर घूमने के लिए आए हो, इसके बावजूद भी ऐसी हरकतें कर रहे हो, क्या तुम्हारे माँ बाप को ये बातें पता चलेंगी तो क्या उन्हें अच्छा लगेगा। इस तरह की बातें उस बुजुर्ग ने ये समझाने की कोशिश की। शायद उसकी पोती की उम्र की वो लड़की रही होगी। लड़की ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है अंकल जी, कोई परेशानी नहीं है, एक बात बताइए, आपको कुछ करना है तो आप कर सकते हो, आप एक काम करो, आप देख लो, टच करके देख लो, छू कर देख लो। जब लड़की ने ये बात बोली तो बुजुर्ग आदमी घबरा जाता है, सोचकर कि आखिरकार ये कैसी बातें कर रही है। नग्न अवस्था में वो लड़की बैठी हुई थी। जो ड्राइवर की सीट पर जो उसका दोस्त बैठा होता लड़का, उस लड़के ने कहा कि अरे अंकल जी कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, ये लड़की नग्न अवस्था में बैठी हुई है, तुम जो चाहे इसके साथ कर सकते हो, उसे छू सकते हो, उसे किस कर सकते हो, कोई एतराज नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जब बार बार ये बात कही जा रही थी तो उस बुजुर्ग आदमी को भी लगता है कि जब कोई एतराज ही नहीं है, कोई विरोध ही नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, तो फिर इस लड़की को छूने में कौन सी दिक्कत आ रही है। उस बुजुर्ग आदमी की उस लड़की पर नियत डोल जाती है और उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों को वो बुजुर्ग आदमी टच कर देता है, छू लेता है। अब इसके बाद उस लड़की ने भी उस बुजुर्ग को और ज्यादा एक्साइटेड करने की कोशिश की और ये सब बातें, ये सब लम्हे एक हिडन कैमरे में कैद हो रहे थे। साथ ही जो लड़का था वो भी अपने मोबाइल से वीडियो बना रहा था और वीडियो बनाने के बाद जब वक्त बीत जाता है तब इस वीडियो को विदेशी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है। 4 मई 2025 को जैसे ही ये वीडियो अपलोड होता है उसके बाद ये तेजी के साथ वायरल होना शुरू हो जाता है। लाखों की संख्या में लोगों ने इसे डाउनलोड करना शुरू कर दिया और करोड़ों की संख्या में लोगों ने इसे देख भी लिया। देखते देखते ये वीडियो ठीक वहीं पहुंच जाता है जहां बना था, यानी कि तनोट के उस इलाके में पहुंच जाता है जिस इलाके का ये रहने वाला बुजुर्ग आदमी होता है।
उसके बताया जाता है कि उसके परिवार के किसी सदस्य ने उस वीडियो को देखा, क्योंकि लड़की का चेहरा तो विलर हो रहा था और लड़की का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन बाकी शरीर का हिस्सा कोई भी देख सकता था। और जो जो बुजुर्ग आदमी है, उस बुजुर्ग आदमी का चेहरा वगैरह सब दिखाई दे रहा था, कि उसका पहनावा, यानी कि देखकर कोई भी उसको पहचान सकता था कि आखिरकार ये कौन है, कहाँ का रहने वाला है। जैसे उसके परिवार वालों को ये सूचना मिलती है, परिवार वालों के होश फाख्ता हो जाते हैं, वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। वो अपने पिता से पूछते हैं कि तुमने ये सब क्या किया। अब उस बुजुर्ग आदमी के पानी पानी हो जाता है। वो कहता है कि मेरी तो ये बुढ़ापे में कितनी बड़ी बेकदरी की है उस लड़की ने और उस लड़के ने। तभी परिवार के लोग तनोट थाने जाते हैं। वहां जाने के बाद मुकदमा दर्ज कराया जाता है। दरअसल एक वीडियो होता है 2 मिनट और 9 सेकंड का, और दूसरा वीडियो होता है 2 मिनट 30 सेकंड का, जो लगातार वायरल हुआ था। अब इसके बाद जब 4 मई को थाने में बात पहुंचती है, उसके बाद थाने में जाने के बाद पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती है। आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और एसएचओ सम थाना, जिनका नाम है सुरजाराम, इनको इस मामले की जांच पड़ताल दी जाती है कि आपको इसकी जांच पड़ताल करनी है। जो भी साइंटिफिक तरीके होते हैं, किसी भी वीडियो को जहां से अपलोड की गई है उसका आईपी एड्रेस क्या है, किस मोबाइल से की है, किसने की है। अब उन्होंने एक तरीके से जो टेक्नोलॉजी थी उसका सहारा लिया, और सहारा लेने के बाद आखिरकार उस लड़की और उस लड़के तक पहुंच जाते हैं। दरअसल लड़का और लड़की फिलहाल मिल जाते हैं उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर के अंदर, फ्लैट के अंदर थे। उनकी जो लोकेशन वगैरह थी वो नहीं जानते थे कि हम पकड़े जाएंगे, लेकिन वो इस बात से बेहद खुश थे कि जिस काम के लिए उन्होंने वीडियो बनाया था लाखों लोग देखें और उससे बहुत सारे मोटे पैसे आए। ठीक वैसे ही होता है, इनकम तो हो जाती है, लेकिन पुलिस जब दरवाजा खोलती है, लड़का और लड़की बाहर निकल के आते हैं। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, इनकी हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद सीधा राजस्थान के जैसलमेर में लेके जाते हैं और ले जाने के बाद उनसे बातचीत करते हैं। एक तरफ तो इस बुजुर्ग आदमी की वीडियो वायरल हो रही थी, दूसरी तरफ भरतपुर के एक किले में ये इस तरह से लड़का लड़की दोनों जाते हैं और जाने के बाद उस गार्ड को ये ऑफर देते हैं, और ये ऑफर देने के बाद कहते हैं कि तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। गार्ड भी मान जाता है, तैयार हो जाता है, लेकिन यहाँ उन्होंने थोड़ी ये गनीमत रखी कि गार्ड के उस चेहरे को ब्लर कर देते हैं, उसका चेहरा दिख नहीं रहा था। लेकिन बुजुर्ग के साथ वो ऐसा नहीं करते, बुजुर्ग का चेहरा दिखाई दे रहा था, और उस गार्ड की वीडियो भी अपलोड कर देते हैं। और जैसे वीडियो अपलोड होता है तो ये दूसरी वीडियो थी। अब एक और वीडियो थी, एक और वीडियो वो तेजी के साथ वायरल होने लगती है। दरअसल ये भी वीडियो राजस्थान के दौसा की थी। यही लड़का और लड़का लड़की होते हैं, और जैसे ये लड़की जैसलमेर के उस 70 साल के बुजुर्ग आदमी से बातचीत कर रहे थे, रास्ता पूछ रहे थे। रास्ता पूछने के दौरान कपड़े बिल्कुल थे नहीं, तो वैसे ही एक दौसा में एक जगह लगती है, वहां पर गन्ने का जूस बेचने वाले से पूछा जाता है रास्ता कि भाई मुझे हमें दौसा जाना है, क्या हमें रास्ता बता सकते हो। तो वो गन्ने के जूस वाला बिल्कुल पास में आता है, और जैसे पास में आने के बाद लड़की को देखता है तो वो नग्न अवस्था में थी। उससे कहा जाता है वही ऑफर कि छू कर देख लो, टच करके देख लो, जो तुम्हारा मन करे वो करके देख लो। दरअसल ये ऐसे ही बातें करते हैं, और ये हिडन कैमरा और मोबाइल से जो जगह जगह वीडियो बन रही थी गाड़ी के अंदर ही, वो कोई समझ नहीं पाता। जो इनके ट्रैप में फंस जाता है उसका वीडियो बनाकर अपलोड कर देते हैं। इस तरह से इन्होंने 20 वीडियो बनाए थे, और 20 के 20 वीडियो को एडिट करने के बाद 3 को तो अपलोड कर दिया था, जिसने तहलका मचा दिया बिल्कुल पूरी तरह से। लाखों की संख्या में लोगों ने देखा, वीडियो को डाउनलोड कर लिया। फिर पुलिस को यह आदेश जारी करना पड़ा कि इस मामले में अगर किसी ने भी वीडियो देखते हुए पाया गया या फिर अपलोड की, डाउनलोड की, तो फिर उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तब जाकर मामला शांत होता है। लेकिन लड़का लड़की जब गिरफ्तार किए जाते हैं तो उनकी कहानी सामने आती है। दरअसल लड़की होती है उत्तर प्रदेश के ललितपुर शहर के रहने वाली, साथ ही जो लड़का होता है वो बिहार के वैशाली का रहने वाला होता है। लड़का और लड़की दोनों ही बिजनेस फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। घर की स्थिति अच्छी खासी होती है। लड़की पढ़ने में शुरू से ही होशियार होती है। उस लड़की ने इंटर के बाद बीटेक की पढ़ाई की, और बीटेक की पढ़ाई करने के बाद उसने दिल्ली की तरफ रुख किया। आखिरकार उसको नौकरी लग जाती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनती है तो उसको 1 साल का पैकेज यानी कि 25 लाख रुपए मिल जाते हैं। 25 लाख का पैकेज था। ऐसा मान के चलिए 1 महीने में लगभग 2,10,000 रुपए के आसपास उसकी सैलरी थी। अब इतना पैसा होने के बावजूद उस लड़की का पेट नहीं भर रहा था पैसे से। अब वो अकेली रहती थी। कुछ दिन के बाद उसकी दोस्ती हो जाती है वैशाली के रहने वाले लड़के का नाम सोनू कुमार होता है और लड़की का नाम रचना होता है। जब सोनू की रचना से दोस्ती हो जाती है तो दोनों फैसला लेते हैं कि क्यों ना हम दोनों साथ साथ रहना शुरू कर देते हैं, पैसे बचेंगे। अब पैसे बचाने के लिए दोनों साथ रहना शुरू कर देते हैं। ठीक वैसा रहने लगते हैं जैसे कि पति पत्नी रहते हैं, मियाँ बीवी की तरह। एक बिस्तर पर रहना, सोना, ये सब चीजें, खाना पीना, कोई ऐतराज नहीं, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। परिवार का कोई सदस्य देख नहीं रहा है, यानी कि इसे कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देते हैं। अब ऐसे ही करते करते उनके दिमाग में आता है कि क्यों ना आपस में जो भी कुछ करते हैं तो उसका वीडियो बनाया जाए, और वीडियो बनाने के बाद सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाए। वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं, अपने चेहरों को छुपा लेते हैं, ब्लर कर देते हैं ताकि किसी को पहचान ना पड़े। साथ ही वो आवाज को भी बदल देते हैं किसी भी एडिट सॉफ्टवेयर के माध्यम से, उसकी आवाज को बदल देते हैं। आवाज बदलने के बाद इस तरह से वो कर रहे थे। लगातार ऐसे ही चल रहा था, और चलते चलते साल 2022 की बात है, उन्हें उतने लाइक, उतने सब्सक्राइब या फॉलोवर नहीं मिल पा रहे थे, इतने पैसे नहीं मिल पा रहे थे जितने क्या उन्होंने उम्मीद की थी। अब लगभग 2022 के आसपास की बात है। लड़का और लड़की ने फैसला किया कि क्यों ना थाईलैंड चलते हैं। और थाईलैंड जाने के बाद अब लड़की वहां की थाईलैंड में जाने के बाद, क्योंकि बताया जाता है कि वहां कोई कुछ भी कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है,
तभी उस लड़की ने बिना कपड़ों के कहीं भी खड़ी हो जाती है और जो पुरुष होते हैं, मर्द होते हैं, उन मर्दों को अपनी ओर आकर्षित करती है, उन्हें बुलाती है और उनसे वो अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों को टच कराती है और लड़का मौका पाते ही उस वीडियो को अपने मोबाइल में कैद कर लेता है, वीडियो बनाता है, अच्छी खासी संख्या में वीडियो बनते हैं और उसको वो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है, यानी कि विदेशी वेबसाइट पर अपलोड कर देता है। वहां से उन्हें पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं। तभी उनके दिमाग में आता है कि क्यों ना कुछ यूनिक कंटेंट तैयार किया जाए और ऐसे ही यूनिक कंटेंट अगर हम तैयार करेंगे तो शायद उससे ज्यादा पैसा मिलेगा, सोशल मीडिया पर ज्यादा इनकम हो जाएगी। जबकि उसको 25 लाख रुपए सालाना का पैकेज था, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होती है, लड़के को भी अच्छी खासी सैलरी मिल रही थी, लेकिन उन्हें अपनी सैलरी, अपनी पढ़ाई लिखाई सबको कर दिया दरकिनार और एक गंदे काम में उतर जाते हैं और इसी तरह से लोगों को टारगेट बनाते हुए उनका वीडियो बनाते हैं और सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। लेकिन पुलिस ने जब उन्हें पकड़ने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की, हालांकि 14 मई 2025 को उन दोनों को सशर्त जमानत मिल जाती है और जमानत मिलने के बाद मामला, क्योंकि अभी पुलिस के हाथ में है, मामला कोर्ट जाएगा, उसके बाद फिर कहानी आगे कोर्ट क्या सजा तय करेगा ये तो बात की बात है। लेकिन लड़के के घर वालों को उनकी जो कृत्य था, उनके जो घिनौना काम था वहां तक पहुंच जाता है। उनके परिवार के लोगों को कितनी ठेस पहुंची होगी कि लड़की को उसकी मनमाफिक पढ़ाया और उस पढ़ने के बाद भी उसने ऐसी हरकतें की, वो वाकई कितने अफसोस की बात है। हालांकि पुलिस प्रशासन अभी इस मामले में कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, लेकिन पुलिस ने ये जरूर कहा है कि इस तरह की वीडियो अगर आती है तो उनको वहां से हटा दिया जाए, उन्हें इस तरह से डाउनलोड ना किया जाए। किसी की भी रुसवाई करना बिल्कुल गलत बात है। यदि इस तरह से कोई कानून का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जिस तरह से इस लड़की ने ये काम किया है वह वाकई अपने आप में बहुत ही गलत है, बहुत गंदा है, घिनौना है और उसने न केवल अपने परिवार वालों का विश्वास तोड़ा है, बल्कि जिसके साथ वो आगे भविष्य में जिंदगी बिताएगी, शादी करेगी, उसका भी विश्वास टूटा है। क्योंकि ये बात कभी छिप नहीं सकती, जो भी उसने किया है पूरी जिंदगी उसके साथ रहेगा। इसलिए कुछ भी गलत करने से पहले हजारों बार सोचना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए कि आप लोग कर क्या रहे हैं।